नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज विलय दिवस है। जम्मू कश्मीर आज के दिन भारत के साथ उसका विलय हुआ था, उसको लेके आज जगह जगह विलय दिवस जो है उसे मनाया जा रहा है। और उसके बाद दूसरी खबर, बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच का जीता। पाकिस्तान प्रेमियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध बातें की, तब तक तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन आज पुलिस और प्रशासन एक्शन में है, उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जा रही है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू के अंदर हम विकास का इतना शोर कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर अगर आप देखें, उन गलियों और कूचों में जाकर, उन जगह जाकर सड़कों का, वहां की गलियों की क्या दुर्दशा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलय दिवस को। आज चूंकि महाराजा हरि सिंह ने आज के दिन भारत के साथ विलय किया था, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग बन गया और जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ रहकर जितनी प्रोग्रेस की है वो सबको पता है। और आज पूरा जम्मू कश्मीर इसको एक विलय दिवस को मना रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सीजी इस बात पे भी हमें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, पूरा भारत इसे मनाना चाहता है, पूरा भारत इसका क्रेडिट लेना चाहता है, पूरे भारत में ये बात हो रही है। आज हर जगह जगह पे जलसे जुलूस हो रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी को याद किया जा रहा है, आज के दिन को बड़ा का हम महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब महाराजा हरि सिंह की हम बात कर रहे हैं, तो जम्मू के अंदर उठती हुई जो आवाज है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी दी जाए, उस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा? उस बात को लेके सरकार खामोश क्यों है? क्या दिक्कत आ रही है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छुट्टी घोषित करने में? यही सबसे बड़ी अचरज की बात है। पहले तो हम उस अधिमिलन पे बात करते हैं जो एक्सेशन हुआ, एक्सेशन डे, विलय दिवस जो कहते हैं, और सबको मालूम है, आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि आदर्श जी किस प्रकार, किन हालातों में ये भारत के साथ विलय हुआ था। पाकिस्तान ने किस प्रकार यहाँ पर घुसपैठ की, उसके जो कहा जाए कि वर्दीधारी आर्मी के लोग थे, जो घुसपैठिए थे, कबायली जिसे कहते हैं, किस तरह उन्होंने जुल्म सितम किया। यहाँ पर उधर से मीरपुर में बड़ी तबाही हुई, उधर बारामूला होते हुए बड़ी तबाही हुई। वो दिवस याद आता है तो मीरपुर का बलिदान भी याद आता है और बारामूला का बलिदान भी याद आता है। तो महाराजा साहब ने उस वक्त, हालांकि इतिहास की बहुत सी चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो सकती हैं, हम उस ओर नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि महाराजा साहब को आखिरकार भारत के साथ उन्होंने विलय किया और ये बड़े गर्व की बात थी। और ख़ास तौर से चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य स्टेट थी और बहुत सी ताकतें लगी थी कि पाकिस्तान में चला जाए, पाकिस्तान की खुद कोशिश थी कि पाकिस्तान में विलय हो जाए। तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली जो थे वो बड़ी कोशिश में लगे थे, वो बेसब्रे थे, उन्होंने जिस प्रकार यहाँ घुसपैठिए भेजे। बहरहाल मिलन अधिमिल हिंदुस्तान में इसका मिलन अधिमिलन हुआ, एक्सेशन हुआ, विलय भी कहते हैं, हम जो भाषा पर्याय है वो जोड़ी जाती है। लेकिन ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं कह रहा हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू प्रोविंस में अनेकों जगह ये विलय को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि देवेंद्र सिंह राणा जो भी हाल भाजपा में गए, वो भी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ पर महाराजा हरि सिंह की जो तभी ब्रिज पर आदमकद प्रतिमा लगी है, वहाँ युवा राजपूत सभा कर रही थी, भाजपा भी कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी जो जिससे की कोशिशें हैं। लेकिन सबसे अहम जो सवाल आपने जो खड़ा किया है, वो सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि इसी भाजपा ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया था सत्ता में जब नहीं आई थी केंद्र में और जम्मू कश्मीर में, कि महाराजा साहब की छुट्टी, जन्मदिन में छुट्टी की जाए, 23 सितंबर की बात। लेकिन सबको हैरत है भाई, सेंटर में जब तुम स्टेट का दर्जा खत्म कर सकते हो, एक स्टेट को यूटी में तब्दील कर सकते हो, ये तो बड़ा छोटा काम है। तुम क्यों नहीं डोगरों की भावनाओं को समझते? ये समझ से परे है। आप भले कहिए जी कि महाराजा साहब महान थे, लेकिन उस महान महाराजा की अगर आप याददाश्त के लिए उनके जन्मदिन पर छुट्टी नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये डोगरा साम्राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा ही एक धक्काशाही वाला मामला है केंद्र सरकार का। और खासतौर पर ये सरकार तो इतनी मजबूत है, ये चाहे तो पल में छुट्टी
डिक्लेयर कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को गौर करना चाहिए, और यहाँ की भाजपा नेतृत्व मैं समझता हूँ इस लायक इतना सक्षम नहीं है, वो केवल एक प्रचार तंत्र के बूते जी रहा है। लेकिन केंद्र सरकार को मैं समझता हूँ अगर गंभीरता से कोई लोग अप्रोच करें, मैं सुन महाराज करण सिंह को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों उनका एक बयान आया तो बड़ा हैरानगी हुई, तो उन्होंने यूटी को तस्दीक करने की कोशिश करी। मैं समझता हूँ उनके उनके पूर्वजों ने इस खूबसूरत राज्य की स्थापना बहुत करी। बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा महाराजा राज्य था। रंजीत सिंह ने शपथ दिलाई महाराजा गुलाब सिंह साहब को, जिया पोता घाट अखनूर में, उसके बाद विस्तार कितना अफगानिस्तान तक विस्तार हुआ इस रियासत का, डोगरा रियासत का। जनरल जोरावर सिंह जैसे जाबर जो काजर नेतृत्व इस राज्य को मिला, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उस टाइम तो शहादत दी अपनी, जब आक्रांता आए थे पाकिस्तान से जुल्म करने। तो मैं समझ एक बड़ा वीरों का इतिहास है डोगरा भूमि का। उस इतिहास को दिल्ली की सरकार को, पहले की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तो गड़बड़ी की, लेकिन ये तो क्लेम करते आ रहे थे लगातार, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। आखिर हम समझते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इस पे अगले साल जो 23 सितंबर आएगी, अब तो चला गया, इनका ऐलान करना चाहिए, ताकि एक डोगरास को एक गर्व महसूस हो कि उनके महाराजा के दिन के लिए सरकारी अवकाश घोषित किया गया। एक बात आपने बिल्कुल सही कही, सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है ये, जब डोगराओं की भावनाओं को नहीं समझा जा रहा। उनकी भावनाएं ये कह रही हैं कि महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, तो कौन सी बड़ी बात है। जब आपकी कुछ भी कदम उठाना चाहें उठा सकते हैं। और यहाँ तो लग रहा है कि ये डोगराओं की भावनाओं को नहीं समझ रहे, यहाँ ये सोच रहे हैं कि डोगरे बटे हुए हैं, हाँ। इनको बटा ही रहने दो, इनकी आवाज एक नहीं हो रही, और ऐसा ही चलने दो जैसे चल रहा है। और एक बात और आपने इस पे शो भी किया है, एक जम्मू का जो चैनल था दूरदर्शन, हाँ। वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। मतलब आप सारे कुल्हाड़े या अनदेखी जिसे कहा जाए अब डोगरा पे चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिन डोगरों ने आपको सन 2014 के विधानसभा चुनाव में झोलियां भर के वोट डाले, उन्होंने ये नहीं देखा कौन कैंडिडेट है। मोदी जी की आवाज पर ऐसे लोग विधायक बने जो खुद कहते थे कि हमें तो मोदी जी के नाम पे जिताया आपने, हमें कहां वोट दिया है। खुद बीजेपी के विधायक कहते हैं, जो बाद में मंत्री बने। तो मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के लिए बहुत ही छोटा काम है, बिल्कुल छोटा। और वो एक आदेश पारित करें सेंटर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहें कि 23 सितंबर को महाराजा साहब के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी प्रकार जिस तरह दूरदर्शन को कौन सा नौकरशाह है, कौन सी नौकरशाही है, जम्मू का एक अपना चैनल था दूरदर्शन, उसको बंद कर दिया गया, उस पर चर्चाएं होती थी। आपने तो 50 प्रोग्राम किया आदर्श जी, और भिन्न भिन्न विषयों पे, जो करंट विषयों पर डिस्कशन किया आपने। तो मैं समझता हूं कि सरकार को जहां महाराजा की छुट्टी जो सरकारी घोषणा, वहीं जो दूरदर्शन का जो कार्यक्रम उन्होंने बंद किया उसको फिर से बहाल करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात करते हैं जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मैच जीता और भारत की हार हुई। ये कोई हार कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले सभी मैचों में दो पहलवान लड़ेंगे, गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम स्पोर्ट्सशिप को ना लेकर, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात को लेकर, जिस तरह से जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर मैच जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, और उसके बाद वहां पे पटाखे चलाए गए, आतिशबाजी की गई, उसको जम्मू में भी हुई, कुछ नारेबाजी हुई, उसको लेकर प्रशासन और पुलिस इस वक्त एक्शन में है। जम्मू में सांबा से उन्होंने 6 गिरफ्तारियां भी की हैं, और श्रीनगर के अंदर 2 पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने केसेस भी दर्ज किए हैं, और उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। ये लड़के हॉस्टल में है, उनका कैरियर है, कुछ डॉक्टर बनने वाले हैं, कोई इंजीनियर बनने वाले हैं। वो लड़के जब ऐसे काम करते हैं तो क्या हमारे प्रशासन को नहीं सोचना पड़ेगा कि ऐसे गद्दारों को कल हम इंजीनियर्स डॉक्टर बना के इस स्टेट में भेजेंगे? हम क्या ऐसे इंजीनियर्स होंगे हमारे स्टेट के अंदर जो हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का गुण गाएंगे? ये एक्शन देर से हुआ, अब तक इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, अब तक इन्हें जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, देशद्रोह का केस बनना चाहिए था। इन्हें पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में रह के जिस तरह से हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान के पैसे से याशी मार रहे हैं, हिंदुस्तान की हर डेवलपमेंट को ये झेल रहे हैं, और उसके बाद ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। जब पाकिस्तान के मैच को जीतने के बाद वो आतिशबाजी करे, ये कोई भी हिंदुस्तानी सहन नहीं कर पाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल ही हमने जिक्र किया था पुंछ के मंडी इलाके का, कि वहां के किस प्रकार तहसीलदार ने एक बकायदा एक ऑर्डर निकाला था। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैयार किया, उसमें ऑर्डर में साफ लिखा
इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है, शरारती तब शरारत कर सकते हैं। उनके लेटर का आखिर क्या फायदा हुआ है? या तो होना उस पर कार्रवाई होती। इसका मतलब लेटर निकला चारिता के तौर पर, और जो बनाए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो अपना खाना पीना खा के सो गए। पुलिस आखिर किस बात, पुलिस क्यों नहीं उन पे नकेल कसी? सांबा बिल्कुल बगल का जिला है हमारे, सांबा में भी हरकत, घाटी में हरकत। तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह वाली करतूत के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लोकतंत्र है, सब कुछ आप करिए, लेकिन आप एक दुश्मन मुल्क जो है उसको उसके चुनाव, उसके मैच जीतने पर आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं उसके, तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहेंगे, पुलिस महानिदेशक से भी कहेंगे, मुख्य सचिव से भी कहेंगे, तमाम एजेंसी से कहेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कतई नरमी ना बरती जाए। इनको एक ऐसा उदाहरणीय दंड मिले ताकि भविष्य में कोई ऐसी करतूत कर ना पाए। और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती का फिर पाकिस्तान का प्रेम जागा। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है अगर वो पाकिस्तान के जीतने पर हम आतिशबाजी और नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। उनका तो आपको मालूम है, जब ये सत्ताविहीन होते हैं तो उनको पुराना लाग टेप आ जाता है पाकिस्तान का। लेकिन यही महबूबा मुफ्ती हैं, जब बीजेपी के साथ सरकार थी तो उनके ही बयान से कि जो लोग मारे जाते हैं पत्थरबाज एनकाउंटर स्थल पे, वो क्या वहां टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तब इनका और बयान होता है। ये कश्मीरी नेतृत्व का राह है। ये अपने जब सत्ताविहीन होते हैं अपने ऑडियंस को इमोशनली कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, ये एक उनके लिए डिफेंस तैयार करते हैं। तो मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती चूंकि चीफ मिनिस्टर रही है, मैच्योर पॉलिटिशियन है, इस तरह के बयानों से उनको परहेज करना चाहिए। सी जी, हम बात करते हैं जम्मू में जो विकास का कार्य हो रहा है, जो इसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी आप कुछ कॉलोनीज को छोड़ के, जो पॉश कॉलोनीज को कहते हैं, उनको छोड़ के गांधीनगर, त्रिकुटानगर, आज छोटी जगह में अब आप शहर के अंदर चले जाओ, अब लिंक रोड का हाल देखिएगा, वहां रोड का हाल देखिए क्या है। आप डिगियाना में चले जाओ, आप नई बस्ती में चले जाओ, आप नानक नगर में चले जाओ, अब किसी भी एरिया में जाओ, आपको विकास का नाम पे वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, हालात इतने बुरे हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर वो नालियों को कभी सफाई होती भी है तो कई कई दिन बाहर गंदगी पड़ी रहती है, ऊपर से डेंगू मच्छर इतना आ रहा है। अभी तक इन्होंने स्प्रे तक नहीं करवाया। एक कहीं जाके कहीं चले जाते हैं तो फॉगिंग करके आ जाते हैं, वो बताते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मेयर साहब उन इलाकों में अभी तक गए भी नहीं होंगे, देखा भी नहीं होगा उन्होंने जाके, सिर्फ बैठ के ऑफिस के अंदर बैठ के बड़े बड़े बयान जारी कर रहे हैं, और सही मानों में विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, विकास तो पता नहीं इतने साल हो गए, अभी तक उसको बड़ा हो जाना चाहिए था। जिस प्रकार से विकास का हर बार ये इनका छोटा सरकारी नेता हो, बड़ा नेता हो, प्रशासन हो, इश्तिहार लंबे चौड़े निकालेंगे, यार ये बड़ा विकास हो रहा है। आप देखिए ना, आप जैन बाजार चले जाइए, जैन बाजार शहर का एक बड़ा अजीम इलाका है जहाँ पर जेवरात के दुकानदार हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने लिंक रोड का जिक्र किया, रघुनाथपुरा है, और तमाम इलाके शहर के ऐसे लगेगा कि आप किसी उस गड्ढों वाली सड़क पर चल रहे हैं। तो यहाँ के सांसद को समझना चाहिए, सांसद का काम के पार्लियामेंट में नहीं है भाई। जब वोट सबने आपको दिया लोकसभा में भी, यहाँ के जो विधायक रहे उनको ये चीज समझनी चाहिए, यहाँ के कारपोरेटरों को समझना चाहिए, और यहाँ के सिस्टम को, क्यों मौजूदा तो नौकरशाही के हवाले है सारा जम्मू कश्मीर। तो मैं समझता हूँ राज्यपाल साहब को समझना चाहिए, डीसी जम्मू को समझना चाहिए, मंडला आयुक्त जो हमारे डॉक्टर लेंगर उनको भी ये समझना चाहिए कि ये जो सड़कें हैं अगर ये ठीक नहीं होंगी तो विकास कहाँ दिखाएगा। विकास का तो नमूना यहीं से दिखता है ना कि आम आदमी आराम से चल रहा है, दोपहिया पे आप चलेंगे आप पलटा खा जाएंगे। गड्ढे इस प्रकार के गड्ढे हैं जैन बाजार या दूसरे पक्का डंगा, दूसरे जितने इलाके हैं। तो मैं समझता हूँ इनको इस मामले में अब अमल में आना चाहिए, कथनी और करने का फर्क नहीं दिखना चाहिए, जो कहते हैं वो करके भी दिखाना चाहिए। स्मार्ट सिटी की सिर्फ बात ही ना करें, स्मार्ट सिटी बना कर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्कार।